चोर की किस्मत। एक बार की बात है, एक सेठ था। वो बहुत लालची था। रामनगर गांव में उसकी इकलौती रिश्तेदार एक काकी रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। काका का निधन हो गया था। काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। काकी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उनसे बिना लाठी चला नहीं जाता था। काकी हवेली में रहती थी। सेठ की नज़र उस पुश्तैनी हवेली पर थी जिसमें काकी रहती थी। वह हवेली हड़पने के लिए कई तरह के तरीके अपनाता रहता, पर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। एक दिन की बात है। सेठ की पत्नी, लीजिए चाय पी लीजिए, इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? सेठ, अरे भाग्यवान, चिंता न करूं तो क्या करूं, सारी हवेली पर हक जमाकर बैठी है काकी। उस बुढ़िया से किसी न किसी तरह वो हवेली तो चाहिए बस। अगर वो हवेली मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। सेठानी बोली, उसके कुछ ही दिन बचे हैं, अब आप क्यों उसकी फिक्र करते हो? उस पर तो हमारा ही आपका ही हक है। इकलौते वारिस हो आप हवेली की। सेठ, इस बार तो काकी को बहला फुसलाकर हवेली के कागज लेकर रहूंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सेठ हवेली पर जाता है। हवेली का नौकर दरवाज़ा खोलता है। नौकर, आप कौन? अरे सुनिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? काकी, अरे कौन है रे? सेठ, मैं हूँ काकी, तुम्हारा बेटा। काकी, अरे तू क्यों आया है? सेठ, अरे मैं अपनी काकी से मिलने नहीं आ सकता क्या? काकी, अरे तू रहने दे, एक नंबर का लालची कहीं का। तू कभी मरते हुए को पूछने नहीं आया? चल निकल यहाँ से। सेठ, जैसा भी हूँ काकी, इस हवेली का इकलौता वारिस हूँ। काकी, अरे लालची आदमी, जब जब इस हवेली पे और मुझ पर मुसीबत आई तू झांकने भी नहीं आया, और अब तो हवेली के सपने देख रहा है। सेठ, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस अपना हक चाहिए। बाहर निकल यहाँ से। यह हवेली तो क्या कोई जगह में नहीं मिलेगी। सेठ, ये घर मेरा भी है, इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। तुम मुझे नहीं निकाल सकती। यह हवेली तो मैं लेकर ही रहूँगा काकी। काकी बोली, अरे जा यहाँ से, नहीं तो धक्के खाकर जाएगा। तभी नौकर आगे बढ़ा। सेठ, मुझे हाथ मत लगाना। सेठ, काकी तुम क्या सोच रही हो, मैं अपना हक छोड़ दूंगा? यह हवेली मेरी है, तुम्हारे जीते जी इसे लेकर रहूँगा। देखता हूँ तुम क्या करोगी। काकी बड़ा आया, आज तक कभी देखने तक नहीं आया। से खेत जमीन सब खा गया। अब ये हवेली भी चाहिए, नहीं मिलेगी हवेली। अगले दिन सेठ लगता है, अब कुछ करना पड़ेगा, बुढ़िया ऐसे हवेली नहीं देगी। तभी सेठ को एक विचार आया और उसने एक बदमाश को बुलाया। बदमाश आया और बोला, कहो सेठ, तुमने हमें क्यों बुलाया है? सेठ, एक काम है तुमसे, बोलो करोगे? बदमाश, एक क्या 100 काम बोलो, मगर पैसे मैं करूँगा। सेठ, ठीक है, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बदमाश, ठीक है बोलो, काम क्या है? सेठ, ये पता पास वाले रामनगर गांव का है। इस घर में बस एक बुढ़िया अकेली रहती है। मुझे इस घर के कागज चाहिए। बदमाश, चाहिए का क्या मतलब? वो घर के कागज मुझे क्यों देगी? वो बिना मुझे जाने कि मैं कौन हूँ मुझे कागज क्यों देगी? सेठ, यही तो काम है मुझे, तो बस घर के कागज चाहिए। तुम कैसे भी ला कर दो, ठगी करो चोरी करो वो तुम जानो। अरे भाई, इसी चीज़ के तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बदमाश बोला, कागज कैसे भी चाहिए, क्या माजरा है सेठ जी? सेठ, अरे भाई, ये बुढ़िया मेरे काकी है, इसका दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है। ये जिस हवेली में रहती है वो हमारी पुश्तैनी हवेली है, कायदे से उस पर मेरा हक है। पर ये काकी बहुत सियानी है, कहती है तुझे सुई जितनी जगह नहीं दूंगी। अगर तुम वो कागज ले आए तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। बदमाश, रकम बताओ, कितने दोगे? सेठ, 4000 रुपये दूंगा। बदमाश, जोखिम भरा काम है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम तो पलट जाओगे। 6000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। काम करवाना है तो बताओ। सेठ, चलो ठीक है, मुझे कागज़ किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है, 6000 रुपये ले लेना, पर काम बढ़िया होना चाहिए। बदमाश, रुपया तैयार कर लो सेठ, मैं इस हाथ कागज दूंगा, उस हाथ रुपये लूँगा। ऐसा कहकर बदमाश हवेली की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह हवेली पहुंचा। वहां जाकर बदमाश बुढ़िया के घर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हवेली का नौकर जल्दी जल्दी में हवेली से बाहर निकलता है। बदमाश, अरे ये तो बहुत बड़ी हवेली है, नौकर तो एक ही लग रहा है, बुढ़िया की कमर भी झुकी हुई है, चोरी आसानी से हो जाएगी। तभी उसने देखा नौकर थैला लिए घर से बाहर निकला। बदमाश इससे कुछ और पता करता हूँ ताकि चोरी में आसानी हो। बदमाश उसके पास गया और बोला, ओ भाई, जरा सुनो तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नौकर बोला, तुम कौन? तभी बदमाश बोला, पहचाना नहीं? अरे मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, आज ही यहाँ काम पर आया हूँ। यहाँ खाने पीने की दुकान कहाँ है? नौकर बोला, सामने सीधे निकल जाओ, थोड़ी दूरी पर एक है। बदमाश, अरे वो तो बंद पड़ी है।
कोई और बता दो। नौकर देखो भैया, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ वरना आखिरी बस निकल जाएगी। मेरी भतीजी की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। बदमाश, आज वहीं रहोगे? नौकर, हाँ, कल शाम से पहले तो नहीं आ पाऊँगा। चलो अब चलता हूँ, आप किसी और से पूछ लो पता। नौकर वहाँ से चला गया। नौकर के जाने के बाद बदमाश बोला, नौकर भी नहीं है, सही मौका है। आज रात ही सेठ का काम निपटाता हूँ और सुबह निकल कर पैसे मेरे पास होंगे। अंधेरा होने पर बदमाश खिड़की से घर में घुस गया। बदमाश, बाप रे, बुढ़िया ने इतना अंधेरा कर रखा है कि अपना हाथ भी न दिखे। सेठ ने सही कहा था, बुढ़िया बहुत चालाक है। चलते चलते वो रसोई में पहुंचा। बदमाश, लगता है नौकर बेचारा कल तक का खाना बना के गया है। उसने जी भरकर खाना खाया। बदमाश, अब रास्ता एकदम साफ है। वो कमज़ोर बुढ़िया तो बिना लाठी के चल भी नहीं पाती, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब आराम से कागज़ ढूंढूंगा। वह एक कमरे में गया, वहाँ तिजोरी थी। उसने पिन से तिजोरी खोलने की कोशिश की पर तिजोरी नहीं खुली। बदमाश, अरे पूरी पिन टेढ़ी हो गई पर ताला टिस से मस नहीं हो रहा। ये अपनी चाबी के बिना नहीं खुलेगा। चाबी कहाँ गई? उसने यहाँ वहाँ देखा तो हाथ से एक मूर्ति टकराकर जोर से गिरी। काकी, हे भगवान, रामू ये आधी रात को क्या लगा रखा है, सोने भी नहीं देता। बदमाश सोचने लगता है, इस बुढ़िया की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, भूल गई। आज तो नौकर घर पर ही नहीं, क्या करे बेचारी, बुढ़ापा जो है। थोड़ी ही देर बाद काकी, अरे मैं तो भूल ही गई, ये रामू तो भतीजी की शादी में गया है। रामू तो क्या, आज तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम है। बदमाश चाबी ढूंढते हुए अलमारी से टकरा गया। उस पर रखा सामान उसके सिर पर गिर गया। बदमाश, हाय मेरा सिर, मैं तो मर गया। काकी, आज तो पक्का चोर घुस गया है, इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है। अब क्या करूं? बदमाश, यहाँ चाबी नहीं है, ज़रूर बुढ़िया के कमरे में होगी, वहाँ जाना होगा। बुढ़िया कुछ देर सोचने के बाद बोली, कहाँ मर गया, सुनाई नहीं देता क्या? रामू कहाँ चला गया है? बदमाश, पागला गई है, आधी रात को चिल्ला रही है, अब यहाँ कौन आएगा? बुढ़िया, रामू, अरे थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं। अरे मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी नहीं, पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। बदमाश, अरे ये ऐसी ही जागती रही तो मैं इसके कमरे से चाबी कैसे लूँगा? तभी उसे एक विचार आया और उसने रसोई में जाकर एक गिलास पानी में एक गोली डाली। बदमाश, ये पानी पीकर बुढ़िया सुबह तक आराम से सोती रहेगी और मैं अपना काम आराम से कर लूँगा। बुढ़िया, रामू थोड़ी पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं। अरे मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। तभी वह नौकर की आवाज़ में बोला, लाया माँ जी। बुढ़िया रामू की आवाज़ में बोल रहा है, दुष्ट, आ तो तुझे बताती हूँ। बुढ़िया ने पास पड़ी लालटेन का तेल दरवाजे की दहलीज पर फैलाकर गिरा दिया और लाठी लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही बदमाश ने दहलीज पर कदम रखा, वह फिसलकर गिर पड़ा और बुढ़िया उसे लाठी से मारने लगी। बुढ़िया, चोर चोर, काके के घर में चोर घुस गया। बुढ़िया की चिल्लाहट सुनकर गांव वालों ने आकर बदमाश को पकड़ लिया। सुबह पंचायत में सेठ को भी बुलाया गया। सेठ, ये चोर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सका, अब कहीं ये सब कुछ सच सच ना उगल दे और कहीं मैं फंस ना जाऊँ। मुखिया बोला, कल रात काकी के घर में ये चोर घुस गया, वो तो शुक्र है कि इसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई, अगर कुछ हो जाता तो सेठ आप क्या चाहते हैं? वो मुखिया जी, मुखिया, यहीं की काकी का यूं अकेले रहना ठीक नहीं, तुम इसे अपने साथ रखो। सेठ सोचने लगा, काकी मेरे साथ आ जाई तो मैं इस हवेली को ऊंची कीमत पर बेचकर शहर जाकर आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। सेठ, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये चले मेरे साथ, मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगा और इनका पूरा ख्याल रखूँगा। बुढ़िया बोला, मुखिया जी मुझे नहीं रहना है इसके साथ। मुखिया, इसके सिवा तुम्हारा कोई है तो भी नहीं। बुढ़िया, पिछले साल घर जब मैं बीमार हुई थी तब भी आपने यही कह के मुझे इसके यहाँ भेजा, देखभाल करना तो दूर, रोटी कपड़े तक को तरस गई थी मैं। ये और इसकी पत्नी मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं, अपमान सहने से तो अकेला अच्छा रहना अच्छा है। वैसे भी इसे बस हवेली चाहिए। मुखिया, ठीक है। मुखिया बदमाश से बोला, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? बदमाश धीरे से बोला, मुखिया सुना नहीं, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? बदमाश, बताता हूँ, पर मुझे मारना नहीं। गाँव वालों ने मार मार के कमर तोड़ दी है, अब और दर्द नहीं सहा सकता। मुखिया, कोई नहीं मारेगा। तभी सेठ ने बदमाश को आंख मारकर गर्दन न में हिलाकर इशारा किया। बुढ़िया ने यह देख लिया
बुढ़िया अच्छा तो ये है सारा किया धरा तेरा है। बदमाश, मैंने सोचा घर के कागज़ के साथ साथ इतने बड़े घर में बड़ा माल मिलेगा, ये सोचकर गुस्सा था मुखिया, पर तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बुढ़िया 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 मुखिया जी सज़ा रहने दो, वैसे भी मुझे तो ये बेचारा शरीफ लग रहा है, मजदूरी में चोरी करता होगा, पैसे के लिए इसने ये सब किया होगा। मुखिया बोला, काकी जो कहना है खुलकर कहो। बुढ़िया, मैंने आपकी और मेरी समस्या का हल निकाल लिया है, आज से ये चोर मेरा बेटा है। मुखिया बोला, अरे ये एक चोर है, इसे अपना बेटा बनाओगी? बुढ़िया, हाँ, जाते ही जाते किसी की ज़िंदगी संवर जाए, कलयुग में इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, और अब ये मेरे साथ रहेगा। मुखिया जी, आप बस कागज़ बनवा दो कि मेरे बाद यह हवेली इसकी होगी, ताकि इसे आगे कभी कोई परेशानी ना हो। मुखिया, ठीक है काकी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुढ़िया घर पहुंचकर, बदमाश काकी, मैं तो चोरी करने आया था, तुमने मुझे सज़ा से तो बचाया ही, बेटा भी बना लिया। बूढ़ी काकी बोली, बेटा कोई बात नहीं, तू अपने आगे की सोच, वैसे भी जो चीज़ तू चुराने आया था वो तुझे मिल गई, अब तू यहीं आराम से रह। अब चोर के नाम हवेली हो गई थी और अब वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।